साखी साखी के प्रश्नोत्तर। साखी में 5 दोहे हैं। दोहों से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला दोहा है, गुरु गोबिंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ पर प्रकाश डालिए। उपर्युक्त दोहा भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के संत कवि रविदास जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने गुरु और ईश्वर दोनों की तुलना करते हुए गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया है। कवि किसके बारे में सोच रहे हैं? कवि के सामने कौन सी समस्या है? कवि अपने सामने खड़े गुरु और ईश्वर के विषय में सोच रहे हैं। कवि सोच रहे हैं वे किसके पैर पहले स्पर्श करें। कवि किसके ऊपर और क्यों न्यौछावर हो जाना चाहते हैं तथा क्यों? कवि ने ईश्वर से पहले गुरु के चरण क्यों स्पर्श किए? कवि गुरु के ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहते हैं क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया है। अगर गुरु नहीं होते तो वह ईश्वर के विषय में जान ही नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने गुरु के चरण पहले स्पर्श किए। उपर्युक्त दोहे के आधार पर गुरु का महत्व स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त दोहे में गुरु के महत्व को बताया गया है। यह सच भी है, क्योंकि गुरु ही हमारी अज्ञानता को दूर करके हमें ज्ञान का मार्ग दिखाता है। उस ज्ञान से ही हम जीवन की कठिनाइयों का हल निकालते हैं। यह ज्ञान ही हमें सही गलत की पहचान करने में सहायता प्रदान करता है। गुरु न हो तो हम अज्ञानता से कभी मुक्त न हो। कबीर की भाषा को क्या नाम दिया गया है? यह नाम बताते हुए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। गोविंद, बलिहारी, काके, दोऊ। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा का नाम दिया गया है। यहाँ गोविंद का अर्थ है गोविंद यानी ईश्वर, बलिहारी यानी न्यौछावर, काके का अर्थ है किसके और दोऊ का अर्थ है दोनों। प्रस्तुत दोहे में किसके महत्व को बताया गया है? प्रस्तुत दोहे में गुरु के महत्व को बताया गया है। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। प्रस्तुत दोहे के संदर्भ पर प्रकाश डालिए। पिछले दोहे की तरह इस दोहे को भी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि कबीरदास जी द्वारा रचित किया गया है। इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार के त्याग को आवश्यक बताया। इस साखी के आधार पर बताइए कि मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है। इस साखी में मैं का प्रयोग मनुष्य में विद्यमान अहंकार के लिए किया गया है। साकरी शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रेम गली कैसी है? साकरी से तात्पर्य है पतली या तंग। प्रेम गली सकरी है। प्रेम गली से क्या तात्पर्य है? उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम गली से तात्पर्य है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। इसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए किसका त्याग करना आवश्यक है और क्यों? समझाइए। ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि अगर अहंकार है तो निश्चल विश्वास नहीं होगा ईश्वर में। ईश्वर उसी को प्राप्त होते हैं जिसका उनमें निश्चल विश्वास होता है। ईश्वर का वास कहाँ नहीं होता है? ईश्वर का वास अहंकार युक्त हृदय में नहीं होता है। जब मैं था तब हरि नहीं का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का अर्थ है, जब मेरा हृदय अहंकार युक्त था तब वहां ईश्वर का वास नहीं था। इस अध्याय की अगली साखी है, काकर पाथर जोरी कै मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या पहरा हुआ खुदाए। तो काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य की दिखावे की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, जिसमें वह बाह्य आडंबरों के द्वारा ईश्वर की आराधना का दिखावा करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य को कह रहे हैं कि ईंट पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाकर आराधना का दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब हृदय में ईश्वर का वास होता है। उसके लिए किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। प्रस्तुत दोहे में पाहन पूजा द्वारा कवि ने किस धर्म पर व्यंग्य किया है?
पाहन पूजा द्वारा कवि ने हिंदू धर्म पर व्यंग किया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इन पंक्तियों में कवि अपने किन मनोभावों को प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो मैं पहाड़ पूजने को भी तैयार हूँ। हरि तो तभी मिलते हैं जब हृदय में सच्चा प्रेम होता है, आस्था होती है। उसके लिए दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है। कवि ने चक्की को अच्छा क्यों माना है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने चक्की को अच्छा इसलिए माना है क्योंकि उनका मानना है कि मूर्ति पूजा करने से तो कुछ नहीं होता है। मूर्ति तो किसी भी काम नहीं आती है, किंतु चक्की से पीसा गया अनाज खाने से संसार का पेट तो भरता है, अतः चक्की श्रेष्ठ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि संदेश देना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा करने से कुछ भी नहीं संभव है। बाहरी आडंबर बेकार है। ईश्वर में सच्ची आस्था और विश्वास ही ईश्वर प्राप्ति का सही रास्ता है। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति को क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? कबीर दास जी मूर्ति पूजा, कर्म कांड आदि का विरोध करते थे। उनका मानना था कि यह सब दिखावा है। दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर मन में बसते हैं। जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है वही ईश्वर का सच्चा उपासक है। इसीलिए कबीरदास जी निर्गुण भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। कबीरदास जी के काव्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। उन्होंने अपने काव्य में समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपने निजी अनुभवों व विचारों को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इस अध्याय की अंतिम साखी है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। सात समंद कहकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? सात समंद कहकर कवि बताना चाहते हैं कि गुरु के गुण अनगिनत होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है। अगर सात समुद्र जितनी स्याही लेकर भी उनके गुणों को लिखा जाए तो वह भी कम पड़ जाएगी। लेखनी का क्या अर्थ है? लेखनी का अर्थ है कलम। गुरु गुण लिखा ना जाए, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु के गुण अनगिनत होते हैं, इतने अधिक कि लिखना संभव ही नहीं है। वह किस पर गुरु गुण लिखना चाहते हैं? वे धरती को कागज बनाकर उस पर गुरु गुण लिखना चाहते हैं। कबीरदास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1495 में हुई थी। वैष्णव संत स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। यह हिंदी के भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके पदों और साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीरदास जी के काव्य की विशेषताएं बताइए। कबीरदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाह्य आडंबरों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उनके काव्य में विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिनमें अरबी, फारसी, पंजाबी इत्यादि भाषाओं के शब्द हैं। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है।